शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां ज्ञान के प्रकाश की दीप शिखा अनवरत प्रज्वलित है। हमारा ये महाविद्यालय न केवल शिक्षा का प्रतीक है बल्कि उन आदर्शों, उन मूल्यों का निर्माता है जो एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। ये शिक्षा और उत्कृष्टता का प्रतीक महाविद्यालय है। हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं वो एक स्त्री सशक्तिकरण का अप्रतिम उदाहरण है। हमारे यहाँ ये जो इमारत है, ये इमारत एक ऐसी जगह स्थापित है जहाँ छात्राओं के आने की सुविधा तो है ही, साथ ही छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये एक अत्यंत सुरक्षित स्थान है। महाविद्यालय के इन सारे भवनों में शिक्षा का संचालन करने के लिए और प्रशासन करने के लिए हमारे पास अलग से एक प्रशासनिक भवन है जो हमारे प्राचार्य का कार्यालय भी है। तो हम आज मिलते हैं अपने प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल से, जो वाणिज्य के प्राध्यापक भी हैं और जिन्हें अपने विषय पर कमांड तो है ही, साथ ही कई सालों का प्रशासनिक अनुभव भी है। तो आइए मिलते हैं हम अपने प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य बना हूँ। मुझे प्राचार्य के पद का दायित्व मिला है। महाविद्यालय का सुंदर और सुव्यवस्थित परिसर सभी की आंखों को सुकून देता है। यहाँ के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है और यह हमारी छात्राओं को लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह महाविद्यालय छात्राओं को न केवल शिक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि रोजगारपरक कौशल का उनमें विकास भी कर रहा है। हमारे महाविद्यालय में हमने IIT दिल्ली के सहयोग से AI और AI फिनटेक जैसे कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। उच्च शिक्षा के सहयोग से हमारा महाविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ जो भी छात्राएं प्रवेश लेती हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महाविद्यालय का प्रशासनिक विभाग सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय सीमा में पूर्ति के लिए तत्पर रहता है। छात्राओं के कार्यों का निष्पादन समय सीमा में हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन एडमिशन है, तो महाविद्यालय स्तर पर हमको यहाँ पर क्या करना होता है? बच्चों को पहले ऑनलाइन ई प्रवेश MP ऑनलाइन की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जब पोर्टल खुलेगा तब। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। कई बार बच्चे कुछ त्रुटि होती है, एरर होता है, तो कॉलेज आकर हेल्प सेंटर में आके वो वेरीफाई करा सकते हैं। फिर अलॉटमेंट होता है, हायर एजुकेशन के टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार अलॉटमेंट होता है। फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकेंड अलॉटमेंट, इस तरह से CLC तक आते हैं। तो ये हायर एजुकेशन के वेबसाइट पे जैसा भी सिलेबस, जैसा भी टाइम टेबल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो महाविद्यालय है वो एक स्वशासी महाविद्यालय है, मतलब अपना ही प्रशासन, चाहे वो परीक्षा भी क्यों ना हो। हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि कंट्रोल कैसे होता है। ये हमारा स्वशासी सेल है, ऑटोनॉमस परीक्षा केंद्र। यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये हमारे स्वशासी परीक्षा केंद्र के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश अग्रवाल हैं। हम चाहेंगे कि ये अपनी जो प्रक्रिया है उसको सिलसिलेवार जरा। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय को 1995 से स्वशासी का दर्जा प्राप्त है। लगभग 30 साल से ये सफलतापूर्वक संचालित है। स्वशासी का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रश्न पत्र बनते हैं, यहीं पर उत्तर पुस्तिकाएँ जांची जाती हैं और रिजल्ट भी यहीं पर तैयार होता है। तो समय पर रिजल्ट निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे बाहर जाकर के कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं तो समय पर उनको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इस महाविद्यालय की एक और बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर 31 विषय UG में हैं और लगभग 20 विषय PG में संचालित हैं।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर संचालित हैं। एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर 6 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू और पर्शियन यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। नृत्य 2 विधाओं में हैं, भरतनाट्यम और कथक। संगीत 2 विधाओं में हैं, गायन और वादन। मुझे इस महाविद्यालय में नियंत्रक के पद पर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे इस पर बड़ा गर्व है। ग्रंथालय है बहुत ही दुर्लभ और ज्ञान संपदा से सब परिपूर्ण, लगभग 70,275 पुस्तकों का विशाल संग्रह, प्राचीनतम और आधुनिकतम उससे परिपूर्ण है और नवीनतम तकनीकों से परिपूर्ण, सोल्ट 3.0 और ई ग्रंथालय 4.0 सॉफ्टवेयर से पूर्ण ऑटोमेटेड हमारा ग्रंथालय है, जहां एनलिस्ट डैनलेट की हमारे यहाँ सदस्यता है। कई ई जर्नल, ई पुस्तकें हमारे इस विशाल संग्रह के साथ, यानी हम प्राचीनतम और आधुनिकतम तकनीकों को साथ में लेके चलते हैं, जिससे शोध रिसर्च के जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो नवागत स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ प्राध्यापक हैं, सभी को एक विशाल संग्रह मिले। मेरा जो ग्रंथालय है पूर्ण व्यवस्थित है, फुली ऑटोमेटेड है, ओपन एक्सेस सिस्टम है, जहाँ पर लगभग 400 ई पुस्तकें हैं, साथ ही लगभग 10,000 ई बुक्स और ई जर्नल का एक विशाल संग्रह है, जो कि विभिन्न विषयों के अनुसार क्लासिफाइड डीडीसी के आधार पर संग्रहित की गई हैं, जिससे बच्चों को पुस्तकें मिलने में परंपरा को अगर आप देखें तो पूरे रसायन शास्त्र के उपयोग से भरा चरक पड़ा है। संहिता तो पूरी रसायन हेल्थ में हुआ है, फिर धातु, मरकरी, सोना, ये सारी चीजें पुराने जमाने से इस्तेमाल होती जा रही हैं। बैठी है डॉक्टर आभा तेनगुरिया, जो गणित की विभाग अध्यक्ष हैं। यहाँ पर विराजमान है प्राध्यापक डॉक्टर शरद पाठक। तो आइए चलिए हम मिलते हैं हमारे इस विज्ञान भवन की बिल्डिंग में, और यहाँ पर लिफ्ट है, तो लिफ्ट से चलते हैं हम। ये देखिए, ये हमारे साथ हमारे जूलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। वनस्पति विभाग में छात्राएं क्या कर रही हैं? हेलो छात्राओं, ये काय की रैपिंग है? विभाग अध्यक्ष है ये वनस्पति शास्त्र की डॉक्टर स्वाति खरे। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है और विभाग अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर प्रवीण तामोट, विभाग के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर राधे शुक्ला उनसे कुछ काम के लिए आई हुई है। अरे वाह! तो ये बैठिए सर, ये डॉक्टर SK विजय सर हैं, जो विभाग अध्यक्ष हैं। ये अकादमिक परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें जो कोरोना के बाद से हम जितने भी बाहरी सदस्य हैं उनके लिए हम यहाँ पर डिजिटल जानकारियाँ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे कॉलेज का छोटा सा उद्यान है जो बीच के पोर्शन में है। यहाँ पर बच्चियाँ, लड़कियाँ, हमारी छात्राएं कॉपी किताब खोले बैठी हुई हैं, धूप भी सेक रही हैं। कभी कभी यहाँ आती हैं, अपना जो कोर्स है उसको रिवाइज करती हैं, अपनी परीक्षा को लेकर के उसकी तैयारी करती हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल से याद आया, ये चित्रकला विभाग है, यहाँ से वहाँ तक सारी क्लासेस हैं जो क्लासेस लगे। चित्रकला विभाग की अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्ष अंजलि पांडे। हम आ गए हैं हिंदी विभाग में। हिंदी विभाग क्योंकि मेरा ही विभाग है, मैं ही इसकी विभाग अध्यक्ष हूँ। और हिंदी के बाद हम चलते हैं अंग्रेजी के डिपार्टमेंट में। इंग्लिश डिपार्टमेंट है, डॉक्टर सीमा रायजादा यहाँ की प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये अंग्रेजी का विभाग है। ये महाविद्यालय का छात्रवृत्ति विभाग है। यहाँ पर छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरित होती है, और छात्रवृत्ति भी है, और छात्राओं के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे गांव की बेटी है, मेधावी छात्र योजना, छात्रवृत्ति योजना है, और प्रतिभा किरण है, और मैडम संध्या शर्मा है जो यहाँ पर का पूरा कार्यभार संभालती है। लाइन यहाँ पर लगी हुई है। शिक्षा का महत्व तभी ही है जब शिक्षा तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हमारे यहाँ महाविद्यालय में अति आधुनिक प्रयोगशालाएं तो हैं ही, ई लर्निंग और वाईफाई कैंपस भी है, और इसके लिए एक अलग से IT सेल है, जहाँ पर जितनी भी डिजिटल जितने भी काम होते हैं वो सब यहाँ पर है। ये देखिए, ये उर्दू डिपार्टमेंट है, और अभी प्रोफेसर से लोग क्लास लेने गए हुए हैं। डॉक्टर नुजत जमा हमारी प्राध्यापक हैं और विभाग की अध्यक्ष हैं। यहाँ बैठी हुई है डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर
सुषमा निगम मैडम को एक चीज़ और ख़ास तौर पे बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे छात्राएं हैं, इनमें से अगर कोई थोड़ा अशक्त या दिव्यांग है और तो उनके लिए एक अलग से एक रैंप की व्यवस्था है। रैंप से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ेगी, वो अपने उसमें भी आ सकते हैं। और वहाँ सामने लिफ्ट है, वो लिफ्ट से नीचे चल। हमारी डॉक्टर अनीता पुरी सिंह ये विभाग की अध्यक्ष हैं। ये डॉक्टर साधना शर्मा हैं। हमारे इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर ये सब एक्सरसाइज करती हैं और यहाँ पर भी इनके एक्सरसाइज के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कि यहाँ पर आकर के ये अपना खेलती भी हैं, बैठती भी हैं और तफरीह भी करती हैं। का दीदी कैफ़े के नाम से है और इसमें तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की जो पौष्टिक सामग्री है यहाँ पर दी जाती है। बच्चों के हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं हम लोग। तो चलिए, ये हरा भरा हरियाली से घिरा हुआ योगिक साइंस डिपार्टमेंट है, हम यहाँ चलते हैं। पहले लेट जाइए पवन मुक्तासन के लिए। सिर इधर, पाँव उधर। हाँ, पवन मुक्तासन के दोनों पाँव बिल्कुल जोड़ लो आपस में, मोड़ो दोनों पाँव को घुटनों पर से। योगिक साइंस डिपार्टमेंट के बाद फिर हम चलते हैं, हमारे प्रथम तल पर है कंप्यूटर विभाग। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर विभाग में। भाग है कंप्यूटर विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र। अरे पता है, हमारे कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है, जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा कराया जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। सच में, और मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, अगर हम यही सेम कोर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते तो हमारे 30 से 40 हज़ार रुपये लग जाते और उसमें समय भी बहुत बर्बाद होता। हाँ, और यहाँ पे तो सब फ्री है और एमपी गवर्नमेंट करवा रही है। और जो सिखा रहे हैं वो भी कितने एक्सपर्ट है ना। हाँ, और कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें प्रैक्टिकल्स भी करने को मिल रहे हैं। और इस कोर्स है, इसको करने के लिए पर्टिकुलर साइंस या किसी कोडिंग बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है। इसे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। हमें गर्व है कि हम इस महाविद्यालय की छात्राएं हैं। आज कोई कार्यक्रम भी चल रहा है। गोकुल की राधा चली, ओ चली, ओ चली, गोकुल की राधा चली, ओ चली, चली, चली। महाविद्यालय का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है वो ये इनके हवाले हैं। ये डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव हैं और इस समय भी जो वार्षिक उत्सव शुरू होने वाला है उसमें जो अनन्या, सर्वगुणी अनन्या का जो पूरा प्रभार है इनके पास है। स्थापना विभाग में हमारे जो बड़े बाबू हेड क्लर्क श्री व्यास मुनि चौबे हैं और इनकी जो सहयोगी हैं वो हैं दीपशिखा शर्मा। और ये हमारे लकी प्रधान हैं जो यहाँ आवक जावक देख करके और महत्वपूर्ण खम्भे पर ये बैठे हुए हैं। तो ये है हमारा स्थापना विभाग। इसके अन्य सहयोगी इस दूसरे रूम में बैठे हैं जो कि पूरा कंप्यूटर लेकर के बैठे हुए हैं। प्रिंटिंग विंटिंग आवक जावक सब यहीं से होता है। ये महत्वपूर्ण पत्रों का टंकन करते हैं। इनका नाम है राहुल शर्मा। और ये है नीरज यादव जो ये सारे पत्र, महत्वपूर्ण पत्रों का ये टंकन करते हैं। और ये हैं हमारे अनवर, जो कि अनवर शेख, जो कि पूरे डिस्पैच संभालते हैं। कितनी चिट्ठियां कहाँ से आती हैं और कहाँ भेजना होता है, ये सब जिम्मेदारी इनकी होती है। किसी भी संस्था या महाविद्यालय की रीढ़ होता है उसका लेखा विभाग, यानी आर्थिक आधार। अर्थ ही सबका आधार है और हमारे महाविद्यालय का जो आधार है, अर्थ का आधार माने लेखा शाखा। तो चलिए आपको लेखा शाखा के लोगों से भी मिलवाते हैं। ये हमारा लेखा विभाग है जो आय व्यय सबका मूल्यांकन करता है। और ये हमारे बेटे हैं अकाउंटेंट साहब अरुण सिंह गोसाई। और ये हैं श्रीमती ममता रावत जो कि स्पेशल जो अकाउंट होता है उसको संभालती है। और ये है रेखा अनवेकर, इनके सामने फाइलों का ढेर लगा है, ये भी पूरा अकाउंट संभालती हैं। और इनके सहयोगी हैं राजेंद्र तिवारी।
इतिहास के विभाग में बहुत ही खूबसूरत चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं और विभाग के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर वीरा मिश्रा हैं जो विभाग की अध्यक्ष हैं। ये भूगोल विभाग की विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरजा भारद्वाज। संगीत विभाग, आइए, ये संगीत विभाग है। यहाँ तो चप्पल उतार के जाना पड़ता है। ये संगीत का मैडम है। ये सारे अवार्ड्स यहाँ बच्चों के हैं। विभाग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजया शर्मा और ये मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से सम्मानित। ये हमारे विभाग की गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना मिश्रा। ये डॉक्टर सुधीर शर्मा है। हमने इनका परिचय बार बार दिया है। कुलगीत जो चल रहा है, जिसकी धुन चल रही, वो भी इन्होंने रचा है। हिंदी के भी प्रोफेसर है। Hello everyone, I am Toshijan, an ex-student of MLB College. I want to share my experience in MLB College. It was a very nice college as we got internship opportunity, life skills. We learned many life skills and we got very friendly nature of teachers. So I think it is the best college. Here we got the YP training program which is organized by Swami Vivekananda Guidance Cell. Through which we got the placement in TCS. ये सेंटर का मेन पर्पस है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक एनवायरनमेंट देना। जो बच्चे रोजगार की तरफ उन्मुख हैं या जिनको रोजगार अपना स्टार्ट करने की इच्छा है, उनके लिए ये एक माहौल, एक सेटअप बनाया गया है। यहाँ पर ये जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण का जो सेंटर है, उसकी जो इंचार्ज मैडम है, ये हैं डॉक्टर सीमा रायजादा। और हम पहले गए थे इंग्लिश विभाग में, वहाँ पर ये विभाग अध्यक्ष हैं। तो उस समय ये यहाँ बैठी हुई थी, उस समय हम इनका परिचय करा नहीं पाए थे। तो ये ऑर्बिट रीडर रखा हुआ है इधर, जिसमें ब्रेल डिस्प्ले है, और एक डेजिक प्लेयर है जिसमें सारी सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर वगैरह की जो किताबें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे नोडल अधिकारी हैं भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ के, और ये हिंदी के प्रोफेसर भी इन पर किताब देख रहे थे। कौन कौन सी किताबें हैं? यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित चारों वेद रखे हुए हैं और अलग अलग विषयों की भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े जो अलग अलग विषय हैं, उनकी पुस्तकें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हम चलते हैं कॉमर्स के विभाग की तरफ। वाणिज्य विभाग इसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें सारी क्लासेस चलती हैं। ये विभाग अध्यक्ष का रूम है। आइए अपन अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ शायद लगता है कि विभाग की बैठक चल रही। हमारे आदरणीय प्राचार्य जी भी यहाँ पर हैं और विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रजमोहन भदौरिया जी भी यहाँ पर हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर BMS भदौरिया, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। वाणिज्य विभाग में लगभग 2500 छात्राएँ इस समय अध्ययनरत हैं। हमारे यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं, स्नातक में BCom प्लान और BCom कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। नमस्ते मैडम। ये हमारी स्पोर्ट्स की अधिकारी हैं डॉक्टर ग्रेस। तो मैडम यहाँ पे वॉलीबॉल चल रही है? हाँ, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करा रही हैं। अरे वाह। तो इंडोर गेम भी है आपके? इंडोर गेम भी है, लड़कियां हैं, खेल रही हैं। और ये तो बड़ी ट्रॉफी दिख रही है। ट्रॉफीज है जो हमारे कॉलेजेस के बच्चों ने जीती है। विभिन्न खेलों में विजेता और उपविजेता रहे हैं। पिछले 7 साल की ट्रॉफीज है ये, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। तो बच्चों, हाय, जिम कर रही हैं आप लोग? टेबल टेनिस चल रहा है। और फिर बीच बीच में बच्चे आके बैडमिंटन भी खेलते हैं, मैं भी साथ में खेलती हूँ, बहुत से प्रोफेसर्स भी आके खेलते हैं। चलो देखते तो हैं। हाँ, चलो देखते हैं कौन खेल रहा है इस समय। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है। ये प्रकोष्ठ मैम हमारे महाविद्यालय में खुलने से पहले ये बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा ही, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, यस। और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर उनके उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकोष्ठ की
का गठन स्थापित किया गया। कल हमने स्पोर्ट्स का देखा था, खेल मैदान जहाँ पर कि वॉलीबॉल खेली जा रही थी। आज हम चलते हैं एनएसएस और एनसीसी की गतिविधियों की तरफ कि उनका मैदान खाली पड़ा है या कुछ वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो रही। चलिए अपन चलते हैं एनसीसी की ग्राउंड। यहाँ पर 2 ट्रुप हैं। अच्छा, और ये आर्मी विंग है। अच्छा, तो दो ट्रुप है तो 107 होंगी हाँ, स्ट्रेंथ। 107 की स्ट्रेंथ है अपने यहाँ। आके एनएसएस के बच्चे रोज ही हैं। अच्छा, एक्चुअली 200 या 287 बच्चे हैं टोटल। 287। अब हम आपको लेकर चलते हैं आपके दूसरे वाले घर में। दूसरे घर माने महाविद्यालय का छात्रावास। एक ऐसी खूबसूरत जगह पर स्थापित है कि यहाँ आकर के आप पूरे भोपाल का सौंदर्य का नज़ारा भी देख सकते हैं और जो भी सौंदर्य बोध छात्राएं हैं उनको यहाँ आकर कितना खूबसूरत, इतना अच्छा लगता है। तो अभी हम चलते हैं इनके डाइनिंग हॉल में जहाँ पर ये खाना खाती हैं, तो देखते हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है। आइए, छात्राएं यहाँ पर खाना खा रही है। कैसा है खाना? हमारे छात्रावास में सबको पौष्टिक खाना दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो खिड़कियाँ हैं, इन खिड़कियों से जब हम अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी जहाज में बैठ करके, किसी क्रूज में बैठ करके हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। देखिए सामने तालाब है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो हमारा छात्रावास है वो पूरे भोपाल शहर में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में एक बिरला और अनोखा छात्रावास है। तो ये था हमारे महाविद्यालय का, आपको हमने भ्रमण करा दिया है। इस महाविद्यालय में आपको प्रवेश जरूर करना चाहिए। यहाँ आपके जीवन में जो बदलाव आएगा उसको आप खुद ज़रूर महसूस करेंगी। तो बच्चों, हमारा ये जो शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल है, वह हर विद्यार्थी के सपने को साकार करने का एक ऐसा मंच है जहां आज की ही पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए बड़े बड़े नायक नायिकाएं तैयार हो रही हैं। तो क्यों ना आप उस मंच का हिस्सा बने और एक अपने आप में एक सा व्यक्तित्व पूर्ण करके एक महानायिका की स्थिति में आप आ जाएं। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में। नमस्कार।